आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस की क्या प्राथमिकताएं हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलीकॉप्टर में बैठ करके धुसका कैसे खाना है, जब छात्र सड़क पर उतरकर सरकार से रोजगार मांगती है तो सरकार ये कहती है धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, झारखंड सरकार अपना भला करेगी। भला तो हो रहा है लेकिन सरकार का भला हो रहा है कि माँ पिताजी मुझे माफ करिएगा, मैं आपके बुढ़ापे का साया नहीं बन पाऊंगा। माँ पिताजी मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं अपने जीवन के कुछ अंतिम पल आपके साथ नहीं बिता पाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूं। इस सिस्टम ने मेरा गला हमेशा घोटा है। इस सिस्टम ने मेरे सपने को बार बार, कई बार, हजारों बार तोड़ा है कि किस तरीके से एक सरकारी नौकरी एक पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देती है। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए, यानी कि फॉर्म भराने की प्रक्रिया में भी तेजी, रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी तेजी होनी चाहिए, और अगर परीक्षा का कोई डेट निकलता है तो एग्जाम सेंटर्स में ही एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होना जरूरी है। झारखंड में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं भैया, तो ये प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा कि हे भगवान, इस बार बस पेपर लीक ना हो। अगर पेपर लीक नहीं होता है तो ये प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा कि हे भगवान, इस बार परीक्षा रद्द मत कर देना। अगर पेपर लीक भी नहीं होता है, परीक्षा रद्द भी नहीं होता है, तो ये प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा कि हे भगवान, बस इस बार सरकार समय पर रिजल्ट निकाल दे, सरकार को फुर्सत मिल जाए। और अगर सब कुछ सही भी हो जाता है तो यह प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा कि हे भगवान, इस बार मेरा सिलेक्शन बस मेरे मेरिट पे हो जाए, क्योंकि ये झारखंड है मेरे दोस्त। यहां पर एक एक सीट 15-15, 20-20 लाख में कब बिक जाता है किसी को कानो कान खबर भी नहीं होता। आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस की क्या प्राथमिकताएं हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये सोचते हैं कि बड़े बड़े आयोजनों में जाकर के भाषण कैसे देना है, हेलीकॉप्टर में बैठ करके धुसका कैसे खाना है, किस तरीके से बालू से कमाए हुए पैसे को छुपाना है, किस तरीके से केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा देना है कि झारखंड सरकार का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार वापस नहीं दे रही है। मैया सम्मान योजना का पैसा भी तो देना है। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग आकर के मुझे ये कहेंगे कि आपको मैया सम्मान योजना से क्या तकलीफ है। मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पुरुष रोजगार योजना कब आएगा? आखिर कब झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस को यह एहसास होगा कि झारखंड में युवाओं को रोजगार की बहुत आवश्यकता है? जब छात्र सड़क पर उतरकर सरकार से रोजगार मांगती है तो सरकार ये कहती है धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, झारखंड सरकार अपना भला करेगी। भला तो हो रहा है लेकिन सरकार का भला हो रहा है। लेकिन सच में कुछ कर दिखाने का समय आता है तो सरकार इस कदर गायब हो जाती है कि मानिए उन्हें कुत्ते ने काट लिया हो। चलिए आप सबको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ये एक युवा की कहानी है और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं इस कहानी से जरूर जुड़ पाएंगे। ये कहानी है रोहन कुमार की, एक 24 वर्षीय युवा जो रांची के पास एक गांव में रहता था। रोहन कुमार अपने परिवार का एक लौता लड़का था। उसके गरीब माँ बाप ये चाहते थे कि रोहन कुमार भविष्य में जाकर के कोई सरकारी नौकरी करे। रोहन कुमार के माता पिता ये निर्णय लेते हैं कि हम गांव का कुछ जमीन गिरवी रख करके रोहन को रांची जैसे शहर में पढ़ने भेजते हैं, ताकि रोहन कोई सरकारी नौकरी करके हम सभी को गरीबी से बाहर निकाले। जैसे तैसे करके रोहन के माता पिता रोहन का ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा देते हैं। जमीन गिरवी रखने के बाद जो रोहन के माता पिता को पैसा मिलता है, उसी पैसे से रोहन रांची आता है और रांची में एक किराए के मकान में रहने लगता है। उसका किराया प्रत्येक महीने 3,000 रुपए था, खाने पीने का खर्च अलग। जब रोहन को यह एहसास होता है कि उसके माता पिता के द्वारा दिया हुआ पैसा उसके लिए काफी नहीं है, तब वो मोटरसाइकिल बनवाने वाले गैरेज में पार्ट टाइम नौकरी करता है। दिन में वो काम करता है और रात भर पढ़ाई करता है। साल आ जाता है 2022 का। रोहन ने 2022 में जेएसएससी की परीक्षा दी और 2023 में सीजीएल के लिए आवेदन दे दिया। वो बहुत खुश था, उसे पूरा भरोसा था कि मेरा परीक्षा बहुत अच्छे से गया है। उसके माता पिता भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मेरे बेटे ने जितना भी मेहनत किया है उसे सफल बनाना, परिणाम उसके पक्ष में लाना, ताकि हम सभी इस गरीबी से आजाद हो सकें, एक अच्छा सीधा सादा जीवन बिता सकें। समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है।
रोहन के जो कुछ दोस्त थे जो रांची में उसके साथ तैयारी कर रहे थे, वो अब उम्मीद छोड़ देते हैं, क्योंकि जेएसएससी की परीक्षा रोहन ने 2022 में लिखी थी और 2023 खत्म होने वाला था। रोहन के बाकी सारे जितने भी मित्र हैं वो राज्य छोड़कर दूसरी जगह मजदूरी करने जाते हैं, या फिर जो बचे हुए दोस्त थे वो कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। लेकिन रोहन हताश नहीं होता था। वो अपने माता पिता से बात करता था और उसके माता पिता ये समझाते थे कि सब्र करो, भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा। रोहन ने उम्मीद नहीं हारी, सब कुछ अच्छा से चल रहा था। फिर साल आता है 2024 का, दिसंबर का महीना था। रोहन ने ये खबर सुना कि सीजीएल परीक्षा का जो रिजल्ट है उस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब उसे जनवरी तक का इंतजार करना होगा। वो 2023 में ही टूट गया था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि धैर्य रखना, सब कुछ सही होगा। लेकिन दिसंबर 2024 में जब उसे यह खबर मिलती है कि हाई कोर्ट ने सीजीएल के रिजल्ट पर रोक लगा दी है, उस पर जांच होगी, बैठक होगी, उसकी अगली सुनवाई जनवरी में होगी, तो रोहन पूरी तरीके से टूट जाता है। और उसके बाद एक शाम वो एक आखिरी चिट्ठी लिखता है। उस आखिरी चिट्ठी में रोहन ये लिखता है कि माँ पिताजी मुझे माफ करिएगा, मैं आपके बुढ़ापे का साया नहीं बन पाऊंगा। माँ पिताजी मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं अपने जीवन के कुछ अंतिम पल आपके साथ नहीं बिता पाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूं। इस सिस्टम ने मेरा गला हमेशा घोटा है। इस सिस्टम ने मेरे सपने को बार बार, कई बार, हजारों बार तोड़ा है। इस सिस्टम के चलते मैं आज मजबूर हो गया हूं कि 3 वर्षों के इंतजार के बाद मैं आज इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मैं अपने जीवन को खत्म कर रहा हूं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये चिट्ठी लिखते हुए, लेकिन क्या करूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं कोई बिजनेस खोल सकूं। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाकर के कमा सकूं। कौन शादी करेगा मुझसे? कैसे मैं आप दोनों को गरीबी से बाहर निकाल पाऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये अंतिम चिट्ठी सिस्टम के खिलाफ है। ये चिट्ठी उन लाखों अभ्यर्थियों, लाखों छात्रों का आंख खोलेगी कि किस तरीके से एक सरकारी नौकरी एक पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? ये कहानी रोहन कुमार की कहानी नहीं थी। ये कहानी 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों की कहानी थी जो प्रत्येक वर्ष अपने आंखों में एक सपना लिए बैठते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन ये वही निकम्मी सरकार है जो हेलीकॉप्टर में बैठकर धुसका तो खाएगी, लेकिन गरीब छात्रों का सपना पूरा नहीं करेगी। कभी रिजल्ट निकलने में देरी, कभी क्वेश्चन पेपर लीक, कभी क्वेश्चन बेच दिया जा रहा है। सरकार ने हर तरीके का वादा किया, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार उन वादों पर खड़ी उतरी है? चलिए आपको एक जेएसएससी सीजीएल का लिस्ट दिखाते हैं। ये आपकी आंख खोलने के लिए काफी होगा। साल 2021 में जेएसएससी ने परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने के चलते वह परीक्षा रद्द कर दी जाती है। 2023 में जेएसएससी ने दोबारा से परीक्षा आयोजित की, लेकिन तकनीकी खराबी और अंदरूनी भ्रष्टाचार के चलते उसका परिणाम अभी तक नहीं आ पाया है। 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने दोबारा से परीक्षा का आयोजन करवाया, जहां 2025 सीट खाली थी और उस सीट को भरने के लिए 6.5 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। क्या होता है? होता यह है कि कई जिलों में झारखंड का यह पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर का सील खुल चुका था, पेपर 10-15 लाख रुपए में बिक चुका था। दोबारा से वो परीक्षा रद्द कर दी गई। 17 दिसंबर 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दिया। अब इसकी अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी। सरकार और प्रक्रिया पर क्या सवाल उठा सकते हैं हम? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सही पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ परिणाम को जारी किया जाए? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह अपने पदाधिकारियों को और कड़े तरीके से निर्देश दे, वहां पर परीक्षा का आयोजन सही तरीके से करवाया जाए? अगर आप एक कैलकुलेशन करेंगे तो कई परीक्षा का रिजल्ट तो 6, 7, 8 वर्षों से नहीं आया है। झारखंड सरकार ने अभी तक रोजगार और परीक्षाओं को लेकर कोई भी ठोस नीति अभी तक नहीं बनाई है। बार बार पेपर लीक होने के बावजूद झारखंड सरकार ने अपने पदाधिकारियों पर किसी भी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया है। वो आज भी उसी सरकारी नौकरी के अंतर्गत काम कर रहे हैं और पैसे छाप रहे हैं। युवाओं को केवल वादे और आश्वासन दिए जा रहे हैं और महिलाओं को 2500 रुपए, खैर उसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि 2500 रुपए कब से मिलेंगे। अगर यही हाल रहा हमारे झारखंड में तो आपको क्या लगता है आने वाले 5 वर्षों में हमारे झारखंड का हाल क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए, बाकी मैं आपको बताता हूं।
अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले 5 वर्षों में झारखंड के जितने भी युवा हैं वो झारखंड से पलायन करके अन्य राज्यों में जाकर के मजदूरी करेंगे या प्राइवेट नौकरी करेंगे। वो झारखंड जैसे राज्य को छोड़ देंगे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर यही हाल रहा तो राज्य के अंदर विरोध प्रदर्शन होना लाजमी है। लोगों का मन खट्टा हो चुका होगा। आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि कोई युवा है जो झारखंड में रह करके बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है या फिर यहां बैठे बैठे रोजगार करना चाहता है। अगर यही हाल रहा तो झारखंड सबसे गरीब राज्य बनने के रेस में सबसे आगे है, यह बात आप मान के चलिए, क्योंकि हमेशा खनन नहीं रहेगा, हमेशा कोयला और स्टील नहीं रहेगा झारखंड में। रोजगार किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। यह झारखंड सरकार को अभी तक समझ में नहीं आया है। वो अभी भी 200 यूनिट बिजली फ्री, मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना और मुफ्त में हड़िया दारू बांटने में व्यस्त है। सरकार को मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए, यानी कि फॉर्म भराने की प्रक्रिया में भी तेजी, रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी तेजी होनी चाहिए। और अगर परीक्षा का कोई डेट निकलता है तो एग्जाम सेंटर्स में ही एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होना जरूरी है। युवाओं से संवाद, सरकार को युवाओं से बात करनी चाहिए कि आपको क्या लगता है किस तरीके से हम इंटरनल पॉलिटिक्स से उभर कर सही समय पर सरकारी परीक्षाओं का आयोजन करवा सकते हैं। अब मैं सारा सवाल आपके ऊपर छोड़ देना चाहूंगा। आपने मेरा पूरा कंटेंट देख लिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, जेएसएससी हो, सीजीएल हो या अन्य जितने भी सरकारी परीक्षाएं हैं जो कि झारखंड में होती हैं, वो किस तरीके से सुधारी जा सकती हैं? किस तरीके से रोजगार का स्तर हम झारखंड में बढ़ा सकते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए। और मुझे कंक्लूजन नहीं देना है इस वीडियो में। कंक्लूजन मुझे आपसे जानना है कि आप क्या सोचते हैं कि इसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है। सभी को मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।